अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिरऔन का हुक्म। आपने मुल्क मिस्र का नाम ज़रूर पढ़ा होगा। इस मुल्क पर एक ज़माने में चरवाहे बादशाहों की हुकूमत थी। ये लोग असल में शाम और फ़लस्तीन के रहने वाले थे और इनका पेशा गला बानी था। जब मिस्र खाना जंगी का शिकार हो रहा था तो इन लोगों ने हालात से फ़ायदा उठाकर मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मिस्री लोग इन दिनों देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। इनके देवताओं में सबसे बड़ा सूरज देवता था। अपने बादशाह फिरौन को वो सूरज का अवतार समझते थे। चुनाचे फिरौन की भी पूजा होती थी। अहले मिस्र पक्के मुशरिक थे। इस वक्त मिस्र में एक कौम बनी इसराइल भी रहती थी। आपको पता होगा कि इसराइली कौन थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, इसलिए इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन कनान में रहते थे। इनके 7 बेटे थे, जिनमें एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिनको इनके भाई बड़ी हसद की निगाह से देखते थे। एक बार वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शिकार के बहाने साथ ले गए और इनको रास्ते में एक अंधे कुएं में डाल लाए, मगर जिससे अल्लाह रखे इस पर कोई मुसीबत नहीं आती। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से और कुदरत से काफ़िला जो इस तरफ से गुज़र रहा था, इसने इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए और आखिर बिकते बिकते मिस्र की हुकूमत के एक बड़े ओहदेदार यानी अजीज़ मिस्र के पास आ गए। इसने इनको अपने घर में बड़ी इज्जत के साथ रखा, मगर अजीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक झूठी तोहमत लगाकर इनको कैद खाने में डलवा दिया। मगर कैद खाने में तमाम लोग और कैदी इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत शरीफ और नेक इंसान हैं। इस ज़माने में मिस्र के बादशाह ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा, मगर दरबार में कोई भी आदमी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। चुनाचे एक कैदी जो अभी अभी रहा हुआ था, इसने बताया कि कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नामी एक नेक इंसान ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। चुनाचे अजीज़ मिस्र ने फौरी तौर पर इनको जेल से दरबार में बुलाया और इनको अपना ख्वाब सुनाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि मुल्क में लगातार 7 बरस तक कहत रहेगा और 7 बरस मुल्क में खुशहाली रहेगी। इस कहत से बचने के लिए उन्होंने बादशाह को तदबीर भी बताई। इस बात से बादशाह के दिल में यह बात बैठ गई कि पूरे मुल्क में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अक्लमंद और कोई नहीं है। इसे यह भी मालूम हो गया कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं और इन्हें नाहक ही कैद कर रखा है। चुनाचे इसके फरमान के मुताबिक इन्हें रहा करके बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में एक आला ओहदे पेश किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न इंतज़ाम की बदौलत कहत के 7 सालों में भी मिस्र में गले की फरावानी रही, बल्कि हमसाया मुल्कों को भी सस्ते भाव गला फराहम किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी कई बार गल्ला लेने के लिए कनान से मिस्र आए। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे ख़ानदान को मिस्र बुला लिया। इन दिनों मिस्र का पाया तख्त अमस था। इस पाया तख्त के खंडर काहिरा के जनूब में कोई 14 मील के फासले पर अभी भी पाए जाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान को शाह मिस्र के मशवरे से पाया तख्त के शुमाल की तरफ एक सरसब्ज़ और शादाब इलाके में, जिसका नाम जशन था, बसा दिया। आपको यहाँ पर बताते चलें कि अहले मिस्र पक्के मुशरिक थे, मगर बनी इसराइल के इस दीन के पैरोकार थे जो इन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वर्से में मिला था। वो खुदा की इबादत करते थे, खुदा के रसूल की अताअत करते थे और इस बात पर यकीन रखते थे कि एक रोज़ खुदा के हजूर हाजिर होकर दुनिया की ज़िंदगी के अमाल का हिसाब देना पड़ेगा और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि बनी इसराइल गोया ज़माने के मुसलमान थे और मिस्री काफिर और मुशरिक थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कोई 100 साल बाद चरवाहे बादशाहों के ख़िलाफ़ एक कौमी तहरीक शुरू हुई।
اہل مصر نے ان غیر ملکی بادشاہوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک بار پھر حکومت کے اختیار خود سنبھال لیے۔ مصریوں کو ہر وقت اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ بنی اسرائیل ملک کے کسی دشمن سے ساز باز نہ کر لے اور مصر پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو ہر طرح سے دبانا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا اور ان کا زور توڑنے اور انہیں ذلیل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ان کے مکانات اور زرخیز زمینوں سے بے دخل کیا گیا، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں سے نکال دیا گیا، ان پر باعزت روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، ان سے بیگار لی جاتی تھی اور اگر اجرت دی بھی جاتی تھی تو نہایت قلیل۔ وہ عمارتوں کے لیے گارا اور اینٹیں بناتے، کھیتوں پر محنت مزدوری کرتے، ان پر بیگار لینے والے نگراں مقرر تھے جو ان سے سخت محنت اور مشقت کراتے اور ذرا ذرا سی کوتاہی پر انہیں دردناک سزائیں دیتے۔ غرض ان کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کیا جاتا تھا، ان پر بے پناہ ظلم توڑے جاتے تھے اور ان کے لیے جینا دوبھر کر دیا گیا تھا اور انہیں مصر ہی میں غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرنے دیتے۔